अडानी ग्रुप ने प्रदेश की 2 सीमेंट कंपनियों में ताले लटका दिए हैं और वे ट्रक भाड़े को कम करने का दबाव सरकार पर बना रही हैं। दोनों सीमेंट कंपनियों के करीबन 30,000 कामगार रातों रात सड़क पर आ गए हैं। महंगाई के दौर में उन्हें अब घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। इस घटनाक्रम पर पूर्व भाजपा मंत्री महेंद्र नाथ सोफत ने कहा कि इस घटना को सुक्खू सरकार, सांसद अनुराग ठाकुर और सुरेश कश्यप सभी हल्के में ले रही हैं। सभी आंखें बंद कर किसी बड़ी घटना होने का इंतजार कर रही हैं। वहीं अडानी ग्रुप ने अपने इस रवैये से अशांति का माहौल खड़ा कर दिया है। प्रदेश में अभी सरकार ने सत्ता ठीक से संभाली भी नहीं थी कि केंद्र सरकार के करीबी अडानी ग्रुप ने जन विरोधी निर्णय ले लिए हैं, जिससे उनकी कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े होने लग गए हैं। रोष प्रकट करते हुए महेंद्र नाथ सोफत ने कहा कि सीमेंट उद्योग से करीबन 30,000 कामगार सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। अगर समय रहते प्रदेश सरकार ने ठोस निर्णय नहीं लिए तो ये स्थिति और भी अधिक बिगड़ सकती है। सारी बात को जब मैं देखता हूं तो बड़े हैरानी की बात होती है कि 15 दिन से 2 बड़े उद्योग जो हैं बंद हैं। 30,000 लोगों का कारोबार जो है वो खत्म होने के कगार पे खड़ा है। सरकार हाथ पे हाथ धरे खड़ी है। बड़ी हैरानी की बात है। इस सारे मामले को सुलझाने के लिए अर्की के जो एसडीएम हैं और बिलासपुर के जो एसडीएम हैं उनको अधिकृत किया गया है। वो बैठक कर रहे हैं। उनसे कहा गया है कि वो भाड़े का सेटलमेंट करें। मैं समझता हूं इस प्रकार से कनिष्ठ एक अधिकारी के जिम्मे ये सारा काम करने के बाद सरकार अगर सोई हुई है तो ये बहुत ही गलत बात है। मैं समझता हूं, मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में स्थिति और भी बहुत खराब होने वाली है। इसमें 30,000 लोगों को जो रोजगार है वो तो खतरे में है, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार को भी एक भारी भरकम टैक्स से हाथ धोना पड़ेगा। उनकी भी आय समाप्त हो जाएगी। और अडानी जो विश्व का तीसरा अमीर आदमी है, देश का सबसे बड़ा अमीर आदमी है, कहा जाता है कि केंद्रीय सरकार के साथ उसके बड़े सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। वो इस प्रकार के बात कर रहा है, उसकी तरफ से भी मैं इसको जाति मानता हूं। बिना नोटिस से इस प्रकार से फैक्ट्रियों को बंद कर देना, अगर कहीं भाड़े के कुछ मतभेद हैं उसको सरकार के पास जाना चाहिए था। नई सरकार बनी, सरकार जो उसके बंद करने की टाइमिंग है वो भी सवालों के घेरे में है। मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार को भी सेटल होने का उसको समय देना चाहिए था। अभी भी सरकार की प्राथमिकता में इस सारे गतिरोध को समाप्त करना मुझे दिखाई नहीं देता कि सरकार के साथ साथ जो 2 संसद सदस्य हैं जिनके क्षेत्र में ये सीमेंट उद्योग हैं, उनका जो व्यवहार है वो भी बहुत निराशाजनक है। एक तो केंद्रीय मंत्री हैं श्रीमान अनुराग ठाकुर, जिनके बरवाड़ा जिनके चुनाव क्षेत्र का हिस्सा है। इसी प्रकार से श्री सुरेश कश्यप जो हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनका जो है दाड़ाघाट उनके चुनाव का हिस्सा है। ये दोनों सांसद जो हैं अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो सरकार के साथ, हिमाचल सरकार के साथ एक राजनीति से ऊपर उठकर बातचीत करें। वो ट्रकर्स के साथ बातचीत करें, ट्रांसपोर्ट की जो यूनियंस है वो सीमेंट के मालिकों के साथ बात करें, एक मध्यस्थ की भूमिका अदा करें। उनको अगर केंद्रीय सरकार से बात करनी पड़ती है तो उससे भी बात करें। मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को भी चाहिए कि वो एक कदम आगे बढ़कर अगर जरूरत है तो वो देश के प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में ये सारा मामला लाएं, देश के गृह मंत्री के संज्ञान में ये सारा मामला लाएं, और अगर उनकी भी मदद की जरूरत पड़ती है तो उनकी मदद की भी जरूरत पड़ती है तो वो लेनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट सोलन। गोयल मोटर्स विभिन्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है, जिसके लिए अनुभवी व फ्रेशर्स सभी आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अभी 9418035372 पर कॉल करें या अपना बायोडाटा ईमेल करें hr@goyalmotors.com पर।